अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हाउ टू स्टार्ट ग्राफिक डिज़ाइनिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड हैं। देखिए, कुछ चीज़ें जो आपसे मैं शेयर करूँगा। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखकर फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर मस्ट हैं वो अडोब इलस्ट्रेटर और अडोब फोटोशॉप है। इसमें आपकी इंग्लिश की टाइपिंग की स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए और आपको इंग्लिश भी अच्छी आनी चाहिए, तब आप फ्रीलांसिंग में अकाउंट बनाकर अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, कोई भी काम है वो मेहनत मांगती है। 3 से 4 दिन ग्राफिक्स सीख कर आप फ्रीलांसिंग में काम नहीं कर सकते। आपने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डिज़ाइनिंग में फोकस करना है। आप अपनी डिज़ाइनिंग को कैसे बेहतर बना सकते हैं? देखिए, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी डिज़ाइनिंग जो है वो बेहतर होगी। पहले तो आप अडोब इलस्ट्रेटर का सॉफ्टवेयर सीखें किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से। उसके बाद अपने किसी भी ब्रांड का काम करना है, फ्री में काम करके दें उनको। जब आप चंद 4 से 5 कंपनियों के डिज़ाइनिंग करेंगे, फॉर एग्जांपल लोगो डिज़ाइन, फ्लायर्स हो गए, ब्रोशर, बैनर्स, ये आप डिज़ाइन करेंगे तो उसमें एक तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको कलर कम्बिनेशन की समझ आ जाएगी, और दूसरा आपके पास पोर्टफोलियो के लिए डिज़ाइन पहले से मौजूद होंगे। डिज़ाइंस के लिए आइडिया आप गूगल से ले सकते हैं, लेकिन मेरी एक बात याद रखें कि गूगल से आपने जस्ट आइडिया लेना है। गूगल से डिज़ाइन उठा के उसके ऊपर वर्क नहीं करना। अगर आप गूगल का डिज़ाइन उठा के उसके ऊपर वर्क करेंगे तो आप कभी भी ग्राफिक की लॉजिक को नहीं समझ पाएंगे, ना ही आप एक कोई अच्छे प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकेंगे। आपने गूगल से आइडिया लें, फ्लायर डिज़ाइन लिखें, फ्लायर डिज़ाइन आ जाएंगे, फ्लायर डिज़ाइन को डाउनलोड करें, लेकिन उससे जस्ट आइडिया लें। आपने अपने काम पर जो आप अपने ऑब्जेक्ट पर डिज़ाइन बना रहे होंगे उसके ऊपर आपकी कलर कम्बिनेशन अपने माइंड की हो। कलर कम्बिनेशन और क्रिएटिविटी आपके अपने माइंड की हो। जब आप अपने माइंड से काम करेंगे तो आप ग्राफिक की लॉजिक को समझ पाएंगे और आपको पता चलेगा ग्राफिक डिज़ाइनिंग किसे कहते हैं या डिज़ाइनिंग हम कैसे करेंगे। अब बात करते हैं वो लोग जो इस्लामिक डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, इस्लामिक डिज़ाइन में उनका इंटरेस्टेड है, तो उनके लिए जो सॉफ्टवेयर हैं वो कोरल ड्रॉ, अडोब फोटोशॉप प्लस प्रोफेशनल इमेज सीखना मस्ट है। क्योंकि इस्लामिक डिज़ाइनिंग में जो है वो उर्दू राइट होता है सारा, और उर्दू राइट को हमें तोड़ फोड़ करके उसके ऊपर वर्क करना होता है, डिज़ाइनिंग करनी होती है। तो वो कोरल ड्रॉ में अनग्रुप करके हम उसको जो है उसकी कैलीग्राफी उर्दू फ़ॉन्ट की कर सकते हैं। तो कोरल ड्रॉ जो है वो इस्लामिक डिज़ाइन के लिए बहुत मस्ट है। उसकी कोरल ड्रॉ में आप आसानी से इस्लामिक का काम कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कलर कम्बिनेशन की। अगर आप इस्लामिक काम करना चाहते हैं तो इस्लामिक काम में आपने जो कलर कम्बिनेशन रखनी है वो आपने डार्क बैकग्राउंड रखना है, क्योंकि इस्लामिक जो महफिल के डिज़ाइन होते हैं उसमें मुख्तलिफ हमारे उलमाए किराम की पिक्चर्स होती हैं। तो जो पिक्चर्स होती हैं, जब तक हम पीछे डार्क बैकग्राउंड नहीं लगाएंगे तब तक ना तो वो पिक्चर अट्रैक्टिव होंगी और ना ही जो उनके ऊपर नेम होगा वो अट्रैक्टिव होगा। तो इसके लिए क्या है कि आपको 6 से 7 डिफरेंट बैकग्राउंड्स उठाकर उनको आपको मिक्स करके एक बैकग्राउंड तैयार करना होगा और उसके ऊपर आप काम कर सकेंगे। और जो लोग फ्रीलांसिंग में वर्क करना चाहते हैं वो अपनी कलर कम्बिनेशन बिल्कुल लाइट से लाइट रखेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो हमें क्लाइंट वर्क देता है, काम देता है, वो सारा टेक्स्ट होता है। तो जो मेन मकसद है वहाँ पर टेक्स्ट को प्रोमिनेट करना होता है। फॉर एग्जांपल किसी भी ब्रांड का नेम है, उसकी कुछ आउटलाइन लिखी हुई है, तो उसको हमने प्रोमिनेट करना होता है। तो वो प्रोमिनेट तभी होगी जब हमारा जो बैकग्राउंड है वो लाइट होगा। लाइट बैकग्राउंड रखने से आपका जो डिज़ाइन है वो अट्रैक्टिव होगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।